ऐसे ही हमने पुरुषार्थ किया और लगा कि कसाएं चली गईं, लेकिन वो ईर्ष्या मत्सर आदि के रूप में छोटे छोटे गड्ढों में भर के रह गईं। बाद में परेशानी होती और भेद विज्ञानी इसको पकड़ता है, ये चोर है, इसे भी निकालो तो मेरा भला होगा। तो वास्तव में नग्नता तो परम वंदनीय है, लेकिन वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक होगी तो जीव का भला होगा। देखो, काल अनादि है, जीव अनादि है, भव सागर अनंत है, और आज तक इस जीव ने सब कुछ पाया, सिर्फ दो चीज नहीं पाई। क्या नहीं पाई? दो चीजें, सम्यक दर्शन और जिनेंद्र भगवान का साक्षात्कार। ये पा लेता तो बेड़ा पार हो जाता। आत्मार्थी सज्जनों, गुरुदेव कुंद स्वामी पिता की तरह संबोधित कर रहे हैं कि क्या कारण है कि यह जीव आज भी संसार में है। मुनिराज तो यहाँ मुख्य हैं, मुनियों की सभा लगी है उनके सामने, लेकिन क्या वे आर्यिकाओं को संबोधित नहीं कर रहे हैं? व्रतियों को संबोधित नहीं कर रहे हैं? गृहस्थों को संबोधित नहीं कर रहे हैं क्या? सबके लिए संबोधन है। जब मुनिराजों के साथ ऐसी स्थिति बनी तो गृहस्थों के साथ तो क्या क्या बनता होगा। वे कहते हैं, अयसाण भायनेनय किम तेन ज्ञेन पावमलिनेन पेशुन्नहास मच्छर माया बहुलेन सवर्णेन। बोलो, हे मुनि, ऐसे नग्नपने से क्या फायदा? ऐसा नग्नत्व जो ऐश का कारण हो, ऐसा नग्नत्व जिसमें तुम दूसरे के दोष कह रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, मत्सर कर रहे हो, ईर्ष्या रखे हुए हो, ऐसे पाप मलिन अयस देने वाले भावों से क्या लाभ? कौन मुनि सुने इतने कठोर वचन और कौन पढ़े? जबकि सबको ध्यान में देने की सच बात है कि जब हमने ये मार्ग लिया है दिगंबरत्व का, व्रति का, तो अब पैशून्य के लिए, हंसी मजाक के लिए, मात्सर्य के लिए, मायाचारी के लिए कहाँ जगह है? क्यों करना? किसको दिखाना? पकड़ जाती है बात, ध्यान रखना, और आप झूठ सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए ऐसी प्रवृत्तियां दूर ही रहें। ये तो सच्चे समझ लीजिए कि मार्गदर्शक हैं जो समझा रहे हैं कि अगर तुम्हें पैशून्य भाव है, पैशून्य किसे कहते हैं? चुगली, चुगलखोरी, दूसरे के दोषों को कहना, पैशून्य, हास्य हैं, मजाक कर रहे हैं, चुटकुले सुना सुना करके सबको हंसा रहे हैं, हास्य। फिर पैशून्य, हास्य, मत्सर, मत्सर मतलब ईर्ष्या, डाह, ये बड़ा ना हो जाए, ये बड़ा ना कहलाए, मैं सबसे बड़ा कहलाऊं, ये आगे क्यों आ गया, इसको क्यों पूछ ली। बड़े बड़े लोगों में से अनेक अवगुण निकलने के बाद ये जो है, ये कीड़ा नहीं निकलता, और ये भी निकल गया भेद विज्ञान की भावना के बल पर
तो कल्याण होता है। क्या कहा? मात्सर्य, मायाचारी, माया भी छोड़ो। अरे माया करने से कितने लोग नहीं बदनाम हुए। आत्मानुशासन का एक श्लोक यहां पर लिया है और उस श्लोक में कहा है कि हे जीव, तू जरा जरा से भी दोष से बच। क्यों? उपमा ली है उन्होंने चंद्रमा की। समास उक्ति अलंकार है और आचार्य गुणभद्र कहते कि हे चंद्रमा, तू छोटे छोटे कलंक क्यों लगाए रखा है? तूने छोटे छोटे धब्बे क्यों लगा रखे हैं? अरे इससे अच्छा तो पूरा ही काला होता तो अच्छा था। राहु की तरह तू भी दिखता तो नहीं, दिखता नहीं तो लोग ये क्यों कहते कि इसमें दाग है, इसमें धब्बा है, इसमें छिद्र है। फिर कहा इसी समास को लेकर के, हे मुनि, इसी तरह से दिगंबर रूप लेकर के अगर ये तू छोटे छोटे भी दोष लगाता है तो सब कहते हैं कि देखो कैसे साधु हैं, कैसे महाराज हैं, ऐसी गलती करते हैं। इससे अच्छा तो तू साधु ही ना होता तो कौन नाम रखता फिर? बताइए कैसे कैसे संबोधन। आत्मानुशासन सबको पढ़ना चाहिए और सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए। अब बताइए, गुरुदेव को हमने इस ग्रंथ को पढ़ते 70 साल की वय में भी देखा। 70 साल के तपस्वी हैं और आत्मानुशासन के श्लोकों का पाठ कर रहे, पारायण कर रहे। और हम बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं, कितने गजब के संबोधन हैं, जैसे तमाचे मारे हैं एक तरह से। और जब तक हमें कोई ना ठीक ठाक पकड़ के चलाए रास्ते पर, छोटा बच्चा जो है वो मेले में जाता है तो कभी इधर कूदता है, कभी उधर कूदता है, एक चीज़ को पकड़ने दौड़ता है, उस चीज़ को पकड़ने देता है। कोई खेल तमाशा होता है तो उसी में लग जाता है और फिर उसके माता पिता अभिभावक हाथ पकड़ पकड़ के उसको ठिकाने लगाते, और जब नहीं करता है तो जबरदस्ती खींचते, और गड़बड़ करता है तो तेरे को सारा बाजार चाहिए, तेरे सारा मेला चाहिए, चल। और 2-3 और पढ़ते हैं, ऐसे ही आचार्य देव कि संसार का मेला है और तेरे को सब चाहिए, सीधे रास्ते चल, इस रास्ते से चलेगा तो तेरा भला होगा। और जिन लोगों ने देख लो बहुत प्रसिद्ध हुए, युधिष्ठिर बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, मारीची बहुत प्रसिद्ध हुआ है, कृष्ण भी। लेकिन कहते हैं कि मारीची ने सोने के मृग का रूप बना करके राम को ठगा, इसलिए वो बदनाम होगा। युद्ध के मैदान में अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया और युधिष्ठिर ने क्या घोषणा करी? अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा आदि बात बोल करके छोड़ दिया। और पास में खड़े हुए गुरु द्रोणों ने सुना अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा नाम था उनके बेटे का। अब अश्वत्थामा जब बेटा ही मर गया तो बुढ़े बाप को जिंदा रहने से क्या फायदा। उसके भयंकर क्लेश में, दुख में वो अपने रथ से उठर के नीचे बैठ गए जमीन में कि आप जिए मरें जो हो सो हो, और उसी बीच उनकी गर्दन काट दी। और इसलिए युधिष्ठिर बदनाम हुई। आज भी सत्यवादी बोलने के बाद भी कहते उनने कपट किया था। और कृष्ण का बहुत फेमस है वो भी, लेकिन वामना अवतार लेकर के जो छल कपट किया, उसके कारण से कि भाई ऐसा कपट क्यों किया उनने। शक्तिशाली थे, सामने से करते ना। इसका मतलब है कि थोड़ा सा छल कपट भी, थोड़ी सी गलती भी जीवन भर को मलिन कर देती है। इसलिए होना है तो पूरे काले रहो, पूरे गृहस्थी ही रह जाओ। और अगर साधना के मार्ग पर आए हैं तो एक एक कदम फूंक के रखो, और फिर कोई दाग धब्बा ना हो, कोई उंगली। सफ़ेद कपड़े पर जल्दी दाग लगता है और महीनों दिखता है, और काला कपड़ा हो तो
हैं? बोलो। अरे दाग ही नहीं लगता, लगता है 1000 भी लग जाए तो दिखता नहीं। ऐसा ही मार्ग ये है कि दिगंबरत्व का मार्ग तो संभल के चलने का मार्ग है। पैडहि जिनवर लिंगम, जिनवर लिंग को प्राप्त करो, प्रकट करो। पैडहि जिनवर लिंगम अभ्यंतर भाव दोष परिशुद्धो, भाव मलिन जीवो बाहिर संगममय हैं। हे आत्मन, तो अभ्यंतर भाव दोषों से अत्यंत शुद्ध ऐसा जिनवर लिंग, बाह्य निर्ग्रंथ लिंग प्रकट कर। देखो, सर्वथा व्यर्थ नहीं कहा। 3 गाथा में लगातार ये कह रहे हैं कि नग्न होना बेकार है, पशु भी नग्न हैं, सब नग्न हैं, क्या फायदा है। और ये भी जोड़ते जा रहे हैं कि भाव भी दिगंबर हो। और अब यहाँ साफ साफ कर दिया कि हे जीव, तू भीतर से भावलिंगी बनता हुआ द्रव्य लिंग प्रकट कर। अभ्यंतर भाव दोषों से अत्यंत शुद्ध ऐसा जिनवर लिंग, बाह्य निर्ग्रंथ लिंग प्रकट कर। भाव शुद्धि के बिना द्रव्य लिंग बिगड़ जाएगा, क्योंकि भाव मलिन जीव, भावों से जो मलिन हैं ऐसे जीव बाह्य परिग्रह आदि से लिप्त होते हैं। और अभी तुझे अगर घर चलाने की फिक्र है ना, तो यहाँ आकर रोज घंटे 2 घंटे बैठा कर और खाने पीने का प्रबंध तेरा हो जाएगा। रोज हम जो तू यहाँ बैठेगा तो एक प्रकार से वेतन दे दिया करेंगे। उसने माँ को पूछा, बात समझ में आ गई, ये बात अच्छी है। और 6 महीने हो गए उसको, और उसने 6 महीने में हीरा क्या होता है, सोना क्या होता है, चांदी क्या होती है, कितना कैरेट का है और कितना सस्ता है, कितना महंगा है, ये सब उसको ध्यान में आ गया। सेठ को भी समझ में आ गया कि इसको जानने में आ गया है कि क्या क्या होता है। उसको कहा, बेटा अब सही बाजार का रेट आ रहा है, अगर ज़रूरत है बेचना है तो जा माँ को बोल के लेके आ। और जैसे माँ ने उसको पोटली दी कि हाँ ले ले जा बेच दे, लेकिन बेचे उसके पहले उसने खुद पोटली खोल करके देखी। माल तो सब वही था जो 6 महीने पहले था, लेकिन जैसे ही पोटली खोल के देखी तो उसने अपना माथा कूट लिया कि क्या है, हीरे नहीं है ये सब, इसमें कुछ थोड़ा सा तो कच्चा माल है और बाकी सब बेकार की सफ़ेद सफ़ेद पत्थर हैं, सब एक भी काम की चीज़ नहीं है। उसे बड़ा धक्का भी लगा कि तभी क्यों नहीं मेरे को कहा। वो थोड़े से तैस में पोटली लेकर के जब परिचय होता है ना, तो बड़ों पर भी हमको तैस आने लगता है, और परिचय ना हो तो कौन किस भाव पूछ रहा है तुमको। तो हल्का सा तैस में, और कि मामा जी और आपने तभी क्यों नहीं बता दिया था कि सब नकली हैं, और मैं इस आशा में रहा आया अभी तक कि मेरे पास हीरे हैं और मैं बड़ा आदमी हूँ। अरे तो उन्होंने कहा, बेटा तभी मैं कहता कि नकली हैं तो शायद तुम समझते कि मेरे पिता भी गए हैं और अब मेरी संपत्ति जो है तो हड़पने के लिए लोग लगे हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैंने तब तुमको नहीं बताया। सच में नकली ही हैं, नकली ही थे। अब तू समझ गया है, सीख गया है, तो अब कहीं भी तू व्यापार करेगा इनसे ज़्यादा कमाई कर लेगा, इससे ज़्यादा पालेगा। जैसे ही यहाँ सब चीज़ खोल के रख दी कि देखो असली माल क्या है और नकली माल क्या है। भाव लिंग के साथ द्रव्य लिंग प्रकट करो। द्रव्य तो है, वो सफ़ेद सफ़ेद पत्थर तो हैं, लेकिन उनमें वो हीरे वाली असल चमक है क्या? भीतर उसकी हीरे वाली शक्ति है क्या? होना चाहिए।
उसके बिना उसकी क्या कीमत है। भावलिंग के साथ द्रव्यलिंग प्रकट करो, मतलब अंतरंग से रत्नत्रय, टोटल भेद विज्ञान वाली वृत्ति। देह जाए तो जाए, परिणाम शुद्धि। संस्कृत टीकाकार ने इसमें उदाहरण दिया है जम्बू स्वामी का। अपन सभी ने जम्बू स्वामी की बड़ी कथा सुनी है, पढ़ी है। जिनने नहीं पढ़ी हो जम्बू स्वामी चरित्र पढ़ना। 3 भाव हैं उसमें खास, और उस तीनों भावों को इसमें लिया है कि जम्बू स्वामी मोक्ष पधारे हैं, और जब इस भाव में मोक्ष पधारे हैं उस समय उनके पास द्रव्यलिंग भी है और भावलिंग भी है कि नहीं है। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में उन्होंने, सुधर्माचार्य के चरणों में उन्होंने संयम स्वीकार किया है। द्रव्यलिंग मुनि अवस्था है, भावलिंग भी है, पूर्ण भाव है, सम्यक दृष्टि जीव हैं वो। पत्नियों से, पंडितों से तत्व चर्चा करने के बाद उन्होंने गृह त्याग किया है। ठीक, इस भाव में द्रव्यलिंग भी है, भावलिंग भी। आप देखो इसके पहले वाला भाव, इसके पहले वाला भाव देव का, और देव के पहले वाला शिव कुमार, राजा का बेटा है, और वह शिव कुमार इस भाव में मुनिराज के समक्ष जाता है, संयम नियम लेने की कोशिश करता है। लेकिन राजा रानी अपने बेटे को किसी भी हाल में संयम नहीं लेने देते। बेचारा मन को मार करके, इस भाव में उसे सम्यक दर्शन भी है, ज्ञान भी है, थोड़ा थोड़ा देश व्रत चारित्र भी है, लेकिन उसे मुनि व्रत नहीं मिलते हैं। घर में रह करके ही मुनि जैसा पुरुषार्थ करता है, तो भी इस पर्याय से वो स्वर्ग जाता है, मोक्ष नहीं जाता। क्यों? बोले भावलिंग तो है, द्रव्यलिंग नहीं। अब इसके पिछले भाव में जाएं। इसके पिछले भाव में भावदेव नाम का मुनि है। क्या है? भावदेव नाम का मुनि है, लेकिन जिस पत्नी को छोड़ के आया है उसकी याद आ जाती है, और वापस पूछता पूछता जाता है। बाद में वो आरिका माता जी और उसकी पत्नी उनको ऐसा उपदेश देती हैं कि उसकी अकल ठिकाने आ जाती है, और बाद में मुनि धर्म पालता रहता है कि हाँ मेरी गलती है, मैं सही रास्ते चलूँगा। तो उस भाव में द्रव्यलिंग है, केवल भावलिंग नहीं है, तो अभी मोक्ष नहीं गया। शिव कुमार के भाव में भावलिंग है, द्रव्यलिंग नहीं है, तो अभी मोक्ष नहीं गया। जम्बू स्वामी के भाव में दोनों मिले, परम पवित्र आत्मा स्वरूप की भावना करके वह जीव मोक्ष पधारा। ऐसे द्रव्य भावलिंग का सुमेल हो तो हमारा भी कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान।